नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के सांसद ने लोकसभा में 3 प्राइवेट विधेयक को पेश किया। भक्ति भाव और श्रद्धा से मनाई जा रही है बसंत पंचमी। जिले के सभी क्षेत्रों में मां शारदे की पूजा में जुटे हुए हैं भक्त। शुक्रवार की रात में तेज हवा के साथ कई जगह पर हुआ है ओलावृष्टि। किसानों को भारी क्षति का अनुमान। गोपालपुर तथा फुलवरिया पुलिस ने शराब के मामले में छापेमारी करते हुए 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। विश्व कैंसर दिवस पर जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी श्रोताओं को बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में 3 प्राइवेट विधेयक को पेश किया है, जिसमें पहला है विद्यालयों में अनिवार्य रूप से योग और खेल की शिक्षा। इसके लिए विधेयक 2021 पेश करते हुए माननीय सांसद ने कहा है कि अनिवार्य योग और खेल शिक्षा विधेयक इसलिए पेश किया गया है कि देश के सभी विद्यालयों में छात्रों को मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक शक्ति का भी विकास होना अनिवार्य है। अतः मस्तिष्क के विकास के लिए जहां शिक्षा की आवश्यकता है, वहीं शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए छात्रों को खेल कूद की भी आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण हैं। खेलों से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क और मन का भी पर्याप्त विकास होता है, क्योंकि पुष्ट और स्वस्थ शरीर ही सुंदर मस्तिष्क का घर होता है। वहीं दूसरा बिल उन्होंने जो पेश किया है वो है भिक्षुक रोजगार कौशल विकास और पुनर्वास विधेयक 2021। इस बिल को पेश करने के बाद सांसद ने कहा कि भिक्षुक यानी कि भिखारी वह व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से इतना अक्षम हो कि वह स्वयं परिश्रम करके अपनी जीविका नहीं चला सकता है, उसे भीख मांगकर खाने का ही सहारा रह जाता है। भीख मांगकर गुजर बसर करना कोई सम्मान की बात नहीं है। इसलिए भिक्षुक के लिए रोजगार कौशल विधेयक और पुनर्वास विधेयक पेश किया गया है। इसके अलावे सांसद ने काम का अधिकार विधेयक 2021 भी पेश किया है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के काम का अधिकार मिलने की बात कही गई है। ये तीनों बिल सांसद महोदय ने लोकसभा में पेश करते हुए इसे पारित करने की गुजारिश की है। जिले में धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता के जयकारे से जिले के सभी क्षेत्रों में प्राय पूजा पाठ करते हुए यह श्लोक गुंजायमान हो रहा है। इस दौरान विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को प्रसन्न करने के लिए आचार्यों एवं पंडितों की देखरेख में पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालु और विद्यार्थियों ने हवन पूजन किया है। कोरोना को लेकर जहां सभी स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं, वहीं मां शारदे की प्रतिमा भी कई जगहों पे स्थापित की गई है। हालांकि विद्यार्थियों को स्कूल नहीं खुलने के वजह से थोड़ी बहुत निराशा देखने को मिली है, परंतु सभी जगहों पे घरों के आसपास चौक चौराहों पर मां की प्रतिमा स्थापित होने से स्कूली बच्चों का यहाँ उत्साह देखते ही बन रहा है। मां शारदे की पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम दिन भर आज चलता रहा। शुक्रवार की रात में तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसमें भोरे कटिया क्षेत्र में काफी ओलावृष्टि की खबर आई है। पंचदेवरी प्रखंड में भी कई जगहों पे ओलावृष्टि हुई है, जिसके वजह से किसानों के भारी नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। इस मामले में किसानों ने बताया कि जनवरी में काफी अधिक बारिश हुई थी। ऐसे में किसी भी फसल को बारिश की जरूरत नहीं थी, परंतु गेहूं में पीलेपन की समस्या पहले ही पैदा हो गई थी और अब वह ओलावृष्टि के वजह से और बढ़ जाएगी। गोपालगंज जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि की खबर सामने आई है।
आज गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए 90 बोतल शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार इसमें कन्हैया मोड़ से गोपालपुर के रहने वाले लालू चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास भी पुलिस ने शराब पकड़ी है, तो वहीं एक अन्य जगह पर भी पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दोनों लाजपुर के रहने वाले ईद मोहम्मद और पवित्र राम बताए जा रहे हैं। इन तीनों से आज पुलिस ने पूछताछ करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया और इनकी शराब तथा मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं फुलवरिया पुलिस ने भी अपने थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मीरगंज मुख्य मार्ग पर भी 365 बोतल टेट्रा पैक शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों तस्कर अपनी कार में तहखाना बनाकर उसमें शराब छुपा कर ला रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही सदर अस्पताल के भी स्वास्थ्य केंद्रों पर विश्व कैंसर दिवस को मनाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जगह जगह पर लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाने के बाद कैंसर से संबंधित बातों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। कैंसर शरीर से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता है। कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इसे खतरनाक स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सकता है। यदि शरीर के किसी भी अंग में गांठ तेजी के साथ बढ़ रहा हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टरों से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अतः कैंसर के बारे में जानकारी होना ही इससे बचाव है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने लोगों को यह जानकारी देते हुए कहा कि इसे जन जन तक पहुंचाने में सभी लोग सहयोग करें। इस दौरान जिलाधिकारी और आदित्य नारायण पांडे ने कुचायकोट प्रखंड के रमजीता में निर्मित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। यह स्वास्थ्य केंद्र करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गया है और इस केंद्र पर अस्थायी रूप से डॉक्टर नर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। विधान पार्षद आदित्य पांडे ने कहा कि अब गाँव के लोगों को इलाज के लिए कुचायकोट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भोरे प्रखंड में शुक्रवार की देर रात को हुई ओलावृष्टि से स्थानीय लोगों ने बताया कि पल भर में ही रात्रि में जमीन पर बर्फ की चादर बिछ गई और बर्फ का अंबार लग गया। कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि बर्फ कितनी ज्यादा गिरी हुई है। भारी ओलावृष्टि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। किसानों का कहना है कि इस समय तैयार तिलहनी फसलों को खासा नुकसान हुआ है। वहीं रबी फसलों में गेहूं, मटर, चना आदि भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। गोपालगंज के कोनवा मोड़ पर NH 27 के समीप एक ऑटो रिक्शा पलट गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल तीनों लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। आज सरस्वती पूजा के अवसर पर जिले के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पूजा को संपन्न कराया जा सके। इसी के साथ जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि लोग सरस्वती पूजा का विसर्जन हर हाल में 7 तारीख को कर दें। इसके लिए सभी थानों की पुलिस ने पूजा करने वाले लोगों को भी लाइसेंस देते समय निर्देश जारी किया है। वहीं ऑर्केस्ट्रा तथा साउंड बजाने पर पाबंदी लगाई गई है। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कुचायकोट प्रखंड के भोज छापर रमजीता गांव में पहुंचे, जहां रामेश्वर करतानाथ धाम का दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद लाखों की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का जिलाधिकारी ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर गोपालगंज के विधान पार्षद सदस्य आदित्य नारायण पांडे सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
बसंत पंचमी के अवसर पर जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल और जिला परिषद की उम्मीदवार कमलावती देवी ने गोपालगंज के सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जिले के समस्त लोगों पर मां सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। दिल्ली की एक बस से जांच के दौरान पुलिस ने 9 बोतल विदेशी शराब के साथ दरभंगा के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसको आज उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के सांसद ने लोकसभा में 3 प्राइवेट विधेयक को पेश किया। भक्ति भाव और श्रद्धा से मनाई जा रही है बसंत पंचमी। जिले के सभी क्षेत्रों में मां शारदे की पूजा में जुटे हुए हैं भक्त। शुक्रवार की रात में तेज हवा के साथ कई जगह पर हुआ है ओलावृष्टि। किसानों को भारी क्षति का अनुमान। गोपालपुर तथा फुलवरिया पुलिस ने शराब के मामले में छापेमारी करते हुए 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। विश्व कैंसर दिवस पर जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।